प्रभु का वचन कहता है कि वह एक पुत्र जन्म देगी। किसके बारे में लिखा है? मरियम के बारे में, कि वो एक पुत्र जन्म देगी। ये तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अनेक पापों से उद्धार करेगा। पहले से ही पता था कि वो आ क्यों रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। कौन से मनुष्यों के लिए? सब मनुष्यों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है यह समझना कि ईश्वर को मोक्ष का जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद हमें मोक्ष की राह, मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आएगा। इसीलिए मुझे सच्चा अवतार यीशु लगता है। मैं सबके बारे में पढ़ा है, हर एक का अपना अपना चॉइस है। मैंने सबके बारे में पढ़ा, इसलिए मुझे लगा कि मैं यीशु पे भरोसा रख सकता हूं, क्योंकि बाकी सब जो आए वो खुद ही उस गड्ढे में गिर गए जिस गड्ढे से हमें बाहर निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन यीशु ही आया, जो आया पाप रहित, पाप उसमें था नहीं। फिर जब उसने मेरे अंदर से सारे पाप निकाले तो उसने अपने आप के ऊपर वो सारे पाप लिए। इसीलिए उसने वो क्रूस पे अपने आप को दिया, ताकि वो सारे पापों की सजा को वो उठा सके, और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। इसीलिए उसने बताया कि मैं पापों के ऊपर विजय पा सकता हूं, और वो विजय पाकर हमें राह दिखाता है कि जिस तरह से मैं गया हूं पाप के ऊपर विजय पाकर, मैं तुम्हें भी उसके ऊपर विजय दिला सकता हूं। ये आईफोन है, किसको चाहिए? देखो, एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, सबके मन में था, चाहिए था ना, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया ना, मैं दे देता। लेकिन मैं अभी वो मौका गया बहन, मौका गया। ये आईपैड है, ये नहीं देने वाला हूं। अच्छा, आप समझे नहीं मैंने ये क्यों पूछा था। परमेश्वर ने कहा ये मैं इंसान बनकर यीशु के रूप में नीचे आ रहा हूं। मैं उद्धार का एकमात्र रास्ता हूं। कितनों को चाहिए? जितनों ने हाथ बढ़ाया उनको उसने दिया। बाकी जो मन में सोच रहे थे, हाँ सुबह दिसना सी, थोड़ा टाइम जो, उनके लिए टाइम निकल गया। अभी आप हाथ ऊपर कर देते तो फोन मिल जाता। अब आपके जिंदगी का बात है, आप अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। उद्धार मुफ्त है, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो कुछ करना है वो है बोलना है, हां मैं तैयार हूं। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि जितने लोग, जो कोई भी, कौन? जो कोई भी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं दिया कि वो दंड लाए, इसलिए दिया कि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए जो कोई भी इस पे विश्वास करेगा, जो कोई में कौन आया? पूरा संसार उसके ऊपर है। प्रभु ने अपना ऑप्शन खोल के रखा है। आप सोचो, कहीं पे ऐसा इश्तेहार आवे कि कल एक एक सोने का बिस्किट दिया जाएगा, जो आएगा उसको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे, आप सबको अगर ऐसे घर में कोई पैम्फलेट डाल के जाए, आप सच्ची बताओ ईमानदारी से, कोई आपके घर में यूं पैम्फलेट डाल के जाए आज की डेट में, आज ही आप सुबह जाओ और घर में आपके वहां एक पर्चा पड़ा हो, वहां लिखा हो ऊपर कि फलाना ज्वेलरी स्टोर, जो तमे काले 12 વાગે
મારા દુકાન ઉપર આવશો તો તમે 10 ગ્રામનું સોનાનું बिस्किट मफत મળશે। मैं बता देता हूं, आप में से 90% लोग नहीं जाएंगे। 90% लोग नहीं जाएंगे। क्यों? आप बोलोगे ऐसा कोई देता होगा, पागल बनाने का धंधा है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। आज के डेट में कोई 10 रुपया ना दे, ये 10 ग्राम सोने का बिस्किट देगा हमको। तुम जाओगे? नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन कुछ लोग होंगे, चांस खा के देखते, मिला तो मिला। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं, चांस लेके देखो ना, सच्चे खुदा की ओर हाथ बढ़ा के देखो। अगर आपका जीवन ना बदले तो मेरे को बोलना। आपको परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य ना मिले तो आप मेरे को बताना। आप विपरीत परिस्थितियों और तकलीफों के बीच में विश्वास के साथ खड़े न रह सको तो आप बताना। भैया मेरा 2 लाख का कर्जा है, वो निकल जाएगा, वो पता नहीं है मेरे को, ना ही निकलेगा। नहीं निकलेगा भाई। भैया मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, 8 साल से, हो जाएगी? नहीं भी हो भाई। भैया मेरे घोड़ों में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने बोला है चेंज कराना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। हो भी जाए, प्रभु का मर्जी है तो शादी हो भी जाए, तुम्हारा कर्जा निकल भी जाए, लेकिन ये सब तुम्हारी तकलीफों का सॉल्यूशन लेने के लिए प्रभु के पास नहीं आओ। धर्म नहीं है, लेकिन इन तकलीफों के बीच में वो तुम्हें एक रास्ता जरूर दिखा देगा जहां पे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि प्रभु काम कर रहा है। उसका जिम्मेदारी गारंटी मैं ले सकता हूं। ये है सच्चा खुदा। आमीन।